गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए देखते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न देखते हैं। महोत्सव का क्या अर्थ है? तो महोत्सव का अर्थ है आपको समारोह या जलसा होता है। ध्यान रखेंगे, वह उत्सव जिसके पीछे किसी व्यक्ति या स्थान का महानता का व्याख्यान होता है उसे महोत्सव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक यानी किसी भी व्यक्ति के लिए जो है निजी वक्त है, जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे क, ख, ग, घ, ड़, ये जो है कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। नेक्स्ट है इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको झरना जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तपोची में कौन सा प्रत्यय है? तो तपोची में जो है आपको ची जो है प्रत्यय है। तो तपोची में ची प्रत्यय है। नेक्स्ट है सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सब्यसाची ये अर्जुन का जो है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। सब्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है आवाहन का विपरार्थक शब्द क्या है? तो आवाहन का विपरार्थक शब्द है आपको विसर्जन है, इसका विसर्जन है। नेक्स्ट है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना इसका मुहावरा हो जाएगा। नेक्स्ट है महर्षि का संधि विग्रह है। तो महर्षि का संधि विग्रह है आपको महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी द्विज जो है पक्षी, ब्राह्मण और चंद्रमा का ये पर्यायवाची शब्द है, बाकी बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से इंग्लिश का सेशन है, तो आइए देख लेते हैं इसको भी। ये तो है फिलिंग इन द ब्लैंक्स भरना है। आवर सोसाइटी इज डैश बाय द इवेल ऑफ करप्शन, द इंटेग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल इज डिस्प्यूटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा इंडेग्रेड इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे एरर को दिखाना है, ग्रामेटिकल एरर को पहचान करना है। तो एज ए पार्टनर ही आर गुड इफ़ नॉट बेटर देन सुरेश। तो यहाँ पे एरर कौन सा होगा? तो यहाँ पे एरर इसका आंसर हो जाएगा ही आर गुड जो है ये यहाँ पे एरर है। ही आर गुड जो है एरर है। यहाँ पे होना क्या चाहिए? तो ही इज गुड होना चाहिए, ही इज गुड होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। तो हिट द नेल ऑफ द हेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा एक्यूरेटली राइट। ध्यान रखेंगे एक्यूरेटली राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में पूछा है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाई जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपको हैज़ बीन रिटेन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो वर्ड क्या है आपको? रेसिस्टेंस का वर्ड बताना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपको रिफ्यूज़ल जो है, रिफ्यूज़ल इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द एंटोनोमी ऑफ द गिवन वर्ड। तो अपेरेंट का एंटोनोमी बताना है, तो अपेरेंट का हो जाएगा आपको हिडन, इसका आंसर हो जाएगा हिडन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। तो रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड के बारे में बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एम्ब्रेस जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको टू पुट मैक्सिमम इफोर्ट, टू पुट मैक्सिमम इफोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द एंटोनोमी ऑफ द गिवन वर्ड एलियन का बताना है आपको। तो एलियन का हो जाएगा नेटिव
नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो देख लेते हैं इसको भी। द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन ए डैश मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा जोबलियंट। द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन ए जोबलियंट मूड आफ्टर विनिंग सीरीज हो जाएगा। तो इसका जोबलियंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ से आपको जीके जीएस का पार्ट जो है आपको स्टार्ट हो जाता है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो किस नियम का जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? तो किस भाग से शुरू हो जाता है? तो मुख गुहिका से शुरू हो जाता है, मुख गुहिका से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है, ध्यान रखेंगे, आभासी और सीधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग के पेशीय संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपको परितारिका कहा जाता है, यानी आइरिस कहा जाता है, परितारिका या आइरिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ग्राहम का नियम। ग्राहम का नियम बताता है कि तापमान और दाब का समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये ग्राहम का नियम बताता है, ठीक है। केपलर का नियम क्या है? तो केपलर के ग्रहीय गति के 3 नियम है, ध्यान रखेंगे। केपलर ग्रहीय गति के 3 नियम है। ये पास्कल का नियम, पास्कल का नियम, जब किसी बंद पात्र में रखे द्रव के किसी एक भाग पर संतुलन अवस्था में दाब लगाया जाता है तो बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव की सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित हो जाती है। टिंडल का नियम, ध्यान रखेंगे, टिंडल का नियम के बारे में आपको, ठीक है। टिंडल का नियम, जब प्रकाश किसी कोलाइड माध्यम से होकर गुजरती है, कोलाइड किसे कहते हैं? तो कोलाइड ध्यान रखेंगे, कोलाइड आप बना सकते हैं या आप जल में जो है, जल में 2-3 बूंद दूध डाल देते हैं तो वो कोलाइड हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया? कोलाइड विलयन हो गया। तो उसमें से अगर हम प्रकाश गुजारते हैं, उसमें से प्रकाश गुजारते हैं तो प्रकाश की प्रकीर्णन जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो है टिंडल का नियम है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियोसिन के नाम से जाना जाता है? तो नियोसिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? तो नियोसिन के नाम से विटामिन B3 को जाना जाता है, विटामिन B3 को जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा किण्विक या एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लाइपेज, इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज, इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो असंपर्क बल कौन सा नहीं है? तो ये आपको जो है घर्षण बल असंपर्क बल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? तो ब्रायोफाइटा का एक समान प्रकार कौन सा हो जाएगा? तो मार्चेंटिया हो जाएगा, मार्चेंटिया हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, वो बदल जाता है आपको नीला और हरा हो जाता है, नीला और हरा हो जाता है। नेक्स्ट है, किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है? तो ये होती है आपको आयोडीन की कमी से जो है गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं, पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है पूछा है? तो आइए देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा सेसमोड जो है, इसका सेसमोइड जो है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राहुल बेरी से पीड़ित है, उसे किस कमी से है? उसे किस कमी से? तो ये विटामिन बी की कमी से होती है, इसे विटामिन बी की कमी से होती है। नेक्स्ट है, कपास को उगाने के लिए तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले में मुक्त डैश दिन और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऊंच 210, ऊंच 210। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है,
क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपको कोशिका भित्ति कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है द फिलिसॉफ ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भगवती चरण बोहरा हो जाएगा, भगवती चरण बोहरा हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोमित्रा नामक भारतीय रोबोटिक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये किया गया है आपको इसरो ISRO के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपरी भूमि स्थिति उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि से में लगभग ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है आपको 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो भारत का प्रथम वायसराय आपको लॉर्ड कैनिंग है। ध्यान रखेंगे भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है और ये अंतिम गवर्नर जनरल है, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल है। नेक्स्ट है सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है, तो ये जो है आपको कथक नृत्य से संबंधित है, कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है, तो सार्क का सबसे नया सदस्य देश अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। और सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय काठमांडू है, ठीक है। और 8वां देश जो है अफगानिस्तान, 8वां देश अभी नवीनतम शामिल हुआ, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है, तो ये लाल सागर को जोड़ती है। ध्यान रखेंगे भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, कौन जोड़ती है, तो स्वेज नहर, ये मिस्र के अधीन है। नेक्स्ट है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल हॉट स्पॉट है, तो ये पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है। ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है, ठीक है। और जैव विविधता के संदर्भ में भारत का पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ध्यान रखेंगे पूर्वी हिमालय श्रृंखला म्यांमार भारत सीमा और सूडालैंड को भी हॉटस्पॉट कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है, ग्रीन पार्क या कानपुर किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। और मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो है अहमदाबाद में है और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और ये जो है अभी नरेंद्र मोदी के नाम से जो है इसका नाम रखा गया और पहले का नाम इसका मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट है भारत मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे था और पीछे है, तो ध्यान रखेंगे आगे और पीछे दोनों पूछा है, तो ये 5.5 घंटे आगे हो जाएगा, 5.5 घंटे आगे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक USA स्थानीय पवन है, तो स्थानीय पवन आपको जो है चिनूक जो है एक स्थानीय पवन है, ठीक है। चिनूक जो है अमेरिका का स्थानीय पवन है। अब फान जो है ये अल्पास पर्वत यानी स्विट्जरलैंड का स्थानीय पवन है, ठीक है। और हरमटन जो है पश्चिमी सहारा यानी अफ्रीका का स्थानीय पवन है। और मिस्ट्रल जो है ये स्पेन एवं फ्रांस का स्थानीय पवन है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पे है, तो ये कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा इसका हरिद्वार जो है हरिद्वार स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल ये गृह मंत्री भी थे और इनको भी ध्यान रखेंगे, ये उप प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट है भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था, प्रथम अंग्रेजी समाचार प्रारंभ कौन किया था, तो ये जे ए हिक्की ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसने अवंती के शासक चंड प्रदोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, तो ये जीवक को भेजा था आपको बिंबिसार भेजा था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आती है, तो ये पंचायती राज जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आती है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो ब्राह्मणी नदी जो है आपकी किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ब्राह्मणी और बैतरणी दोनों जो है महानदी की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे बैतरणी और ब्राह्मणी। नेक्स्ट है
मेनरहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रूस और फिनलैंड के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, चार्ल्स मेटाकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1809 में। 1809 में रणजीत सिंह की संधि जो है मेटाकॉफ के सहयोग से हुआ था 1809 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पंथ निरपेक्ष राज्यों में यह संविधान में कहाँ लिखा है? तो पंथ निरपेक्ष जो है ये प्रस्तावना में लिखा है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष का जो है जिक्र किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? तो घूर्णन गति किस की अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध की जो है सर्वाधिक घूर्णन गति अधिक है। ठीक है, सॉरी, सर्वाधिक घूर्णन गति बोला है, तो ये ग्रह के बारे में नहीं, सबसे सर्वाधिक घूर्णन गति किसका हो जाएगा? तो ये बृहस्पति का हो जाएगा। ठीक है, अब बृहस्पति का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यह करीब 10 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है, तो शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकालीन वर्षा उत्तरी भारत में होती है, पश्चिमी विक्षोभ से के कारण। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचारण है? तो ये है आपको ऋणात्मक संचारण। नेक्स्ट है, दो समांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपको भ्रंश घाटी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई थी? तो ये पारित हुई थी 1881 में। पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुई थी। नेक्स्ट है, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश कहलाता है विकसित देश कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? तो ये आयकर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1949 में हुआ था, 1949 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, तो ये किया गया था मूल संविधान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रमुख योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोष कब्बा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ से आपका करेंट वाला सेशन स्टार्ट होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको सोनम वांगचुक जो है प्रतिष्ठित संतोष कब्बा मानवतावादी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है सोनम वांगचुक को। नेक्स्ट है, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में स्थान पर है, तो ये आपको तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था आपको मुंबई में खोला गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये तेलंगाना बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो फेमिना, तो ये पहनाया गया आपको नंदनी गुप्ता को पहनाया गया। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज नंदनी गुप्ता को पहनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया। ठीक है, तेलंगाना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68 फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई सम्मिलित नहीं है। देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो ये गंगूबाई काठियावाड़ी है, ये सही है, गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो ये राजकुमार राव हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो ये आलिया भट्ट है। तो इसमें से जो है सम्मिलित नहीं पूछा है, तो सभी सम्मिलित है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? ये किया है आपको मध्य प्रदेश में किया है। नेक्स्ट है 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये केरल में रखी है, केरल में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में माणा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो माणा जो है आपको उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखेंगे माणा जो है उत्तराखंड में स्थित है और इसको जो है भारत का पहला गांव घोषित किया गया है माणा को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रत्न टाटा के अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो यहाँ से आपका मैथ का सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब जो है दोस्तों आपको सुपरफास्ट रिवीजन की ज़रूरत है, तो आपको जो है सुपरफास्ट रिवीजन ही मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।